यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर जो है आजकल काफ़ी कॉमनली देखने में आ रहा है और इनवेरेबली जो ये इट इज़ मोर कॉमन इन पीपल हु आर इन द ओल्डर एज ग्रुप, बट इवन इन यंगर पीपल, इवन इन द 30s एंड 40s कभी कभी ब्लैडर में कोई ट्यूमर डेवलप हो सकता है और उसकी वजह से यूरिन में ब्लीडिंग आ सकती है और उस चीज़ के लिए फर्दर इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लैडर कैंसर का सबसे कॉमन कॉज होता है स्मोकिंग। ज़्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती। उनको लगता है कि माउथ कैंसर या लंग कैंसर जो है वो स्मोकिंग से ज़्यादा संबंधित है, जो कि है। पर जो हम स्मोकिंग करके अगर जो लंग्स के अंदर जाता है उसमें जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स होते हैं जिनको कार्सिनोजेंस कहा जाता है वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर यूरिन के रास्ते ब्लैडर में एक्यूमुलेट हो जाते हैं और उसकी वजह से जो ब्लैडर की लाइनिंग में इरिटेशन होती है और जो इन्फ्लेमेशन होती है उससे ब्लैडर कैंसर डेवलप हो सकता है। सो आउट ऑफ ऑल द पीपल हु गेट ब्लैडर कैंसर 50% जो लोग होते हैं वो उसका जो कॉज होता है वो स्मोकिंग होता है। टिपिकली जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लैडर कैंसर का अल्टीमेट डायग्नोसिस होता है उनका जो पहला साइन होता है वो ये होता है कि यूरिन में ब्लीडिंग होती है। एंड टिपिकली जो यूरिन में जब ब्लड आता है वो इट इज़ नॉट रियली एसोसिएटेड विद एनी पेन और एनी बर्निंग सेंसेशन, बट कभी कभी ये सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर कभी भी आपको या आपके किसी निकट संबंधी को यूरिन में ब्लड आने की कंप्लेंट हुए तो उसको इग्नोर ना करें। कई लोग इस चीज़ को इन्फेक्शन समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी किसी सिचुएशंस में ये ब्लैडर कैंसर की निशानी हो सकती है। तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस एंड एडवाइस के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से आपको मिलना चाहिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। जब ब्लैडर से संबंधित कोई सिम्टम्स होते हैं जैसे कि यूरिन में इरिटेशन होना या यूरिन में ब्लड आना, तो टिपिकली जो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर हैं वो कुछ बेसिक टेस्ट्स आपके करेंगे। उसमें कुछ यूरिन के टेस्ट होंगे, यूरिन के इन्फेक्शन को देखने के लिए यूरिन का कल्चर कराया जाएगा और अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। अगर उसमें इस टाइप की कुछ सस्पिशन नज़र आती है तो फिर यूरिन की ब्लीडिंग के सिचुएशन में एक दूरबीन की जांच, जिसको सिस्टोस्कोपी कहते हैं, जिसमें एक पतली एंडोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट से ब्लैडर के अंदर देखा जाता है ये देखने के लिए कि वहाँ पे कोई ग्रोथ या ट्यूमर तो नहीं है। वो भी इस सिचुएशन में ज़्यादातर आवश्यक हो सकती है अगर इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं तो। ब्लैडर कैंसर की ट्रीटमेंट इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि वो किस टाइप का कैंसर है और किस स्टेज का कैंसर है। कुछ अर्ली स्टेज के लेस अग्रेसिव टाइप के ट्यूमर्स जिनको हम लो ग्रेड कैंसर्स कहते हैं, उनको केवल उस ग्रोथ को दूरबीन के द्वारा या एंडोस्कोपिक ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। कभी कभी उसमें ब्लैडर में यूरिन के रास्ते दवाई डाली जाती है और उससे काफ़ी हद तक इस बीमारी को क्योर या कंट्रोल किया जा सकता है। पर किसी सिचुएशन में जब ब्लैडर कैंसर लेट स्टेज में डायग्नोज होता है या इस सिचुएशन में डायग्नोज होता है जब वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है या हाई ग्रेड का कैंसर होता है, तो हमें कुछ फर्दर ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि ब्लैडर के अंदर दवाई डालना, जैसे कि BCG जिसका जो कॉमनली यूज़ की जाती है, कुछ कीमोथेरेपी ब्लैडर के अंदर डालना या फिर कुछ ऑपरेशन करके ब्लैडर को निकाल देना और नया ब्लैडर बनाना। इस सब चीज़ों की कभी कभी आवश्यकता पड़ सकती है अगर आपका ट्यूमर जो है ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट और उसके आउटकम्स काफ़ी हद तक इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि आपने उसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस स्टेज पे किया। अगर आप अर्ली स्टेज में इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, ब्लैडर ट्यूमर को डायग्नोज कर लेते हैं, तो उसके जो ट्रीटमेंट के आउटकम्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इनफैक्ट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो अपनी कंप्लीटली नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। पर अगर इसी डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट में डिले होता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपको कभी भी यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है या यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इमीडिएटली अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि इस चीज़ का प्रॉपर सही टाइम पे डायग्नोसिस हो सके।